आज हम लोग एक प्रश्न का हल करना सीखेंगे और यह प्रश्न एक विद्यार्थी ने ही पूछा है। तो प्रश्न है कि ये देखो तुम्हारे एक्सरसाइज 14.2 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि आंकड़ा दिया हुआ है 200 परिवार का इनकम व्यय है और परिवार की संख्या है। तो हमको इसका माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है इस आंकड़े का। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। देखो हमने केवल प्रश्न को ऊर्ध्वाधर तरीके से लिख लिया है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको दो चीज़ पूछे हैं, बहुलक और माध्य। तो बहुलक में तो हमको जो कॉलम दिए हुए हैं उसी से काम चलते हैं, हमको नया स्तंभ कुछ बनाना तो है नहीं। हाँ, तो हम सबसे पहले बहुलक निकाल लेते हैं, फिर माध्य निकालेंगे। तो बहुलक के लिए कुछ भी नहीं करना है ना, हमको केवल यह देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो हम क्या पाते हैं 40। तो ये जो भी आएंगे उसके सामने में हम F1 कर दिए ना, सबसे अधिक बारंबारता, और यह हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, यह क्या कहलाएंगे, बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या आ जाएंगे 1500 से 2000। इसी का 40 है ना, तो इसको लिखेंगे हम 1500 से 2000। ठीक, तो बहुलक का तो फार्मूला तुमको याद होगा। हाँ, बहुलक बराबर क्या होते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही है। तो हमको कौन कौन सी सूचना चाहिए, L चाहिए, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अतः L इजकल टू कितना 1500। ठीक, बहुलक वर्ग का बारंबारता F1 हुआ, F1 40, F0 ठीक उसके पहले F0 कितना 24, F2 कितना जो ठीक बाद में आवे, F1 के ठीक ये पहले F0 हुआ उसके बाद वाला F2 हुआ, तो ये हो गया 33। ठीक, तो देखो L मान जान गए, F1 F0 F2 सबका वैल्यू जान गए, केवल एक H बचा। और H क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप 1500 से 2000 कितना का डिफरेंस है 500 का। तो हम लिखेंगे H इजकल टू 500। ठीक है, 1500 से 2000। तो अब सबको केवल पुट कर दें, सूत्र से बहुलक बराबर इतना, इसलिए बहुलक बराबर L का वैल्यू दे दो 1500 प्लस F1 कितना 40 माइनस F0 कितना 24 अब बटे 2F1 2 गुना 40 माइनस 24 अब माइनस F2 कितना 33। यहाँ से लिख करके देख सकते हो। और इंटू H कितना 500। तो पुट कर दो, अब केवल सॉल्व कर लें हम लोग। 24 में से 16 गया, 40 में से 24 गया 16, अब बटे 80 अब माइनस, ये दोनों तो माइनस में हैं तो साथ में आ जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। 4 3 7 और 3 2 5 57 और गुना 500। केवल अब सॉल्व करना है। तो 1500 अब प्लस 16 पंचे
80 यानी 8000 हो गए। अब बट ये भागा 2, तो ये घटाओ पहले, तो 23 आ जाएंगे, यानी हम भागा करेंगे इसमें, तो ये रफ में तुम 8000 में 23 से भागा दो। ठीक है, तो रफ में करके देखो, आएंगे 347.826। तो इसको हम 6 को हटा करके 347.826 आएंगे, तो उस 6 को हटा देंगे और 2 को 1 बढ़ा देंगे, यानी क्या हम लिखे 847.83। अब इसको केवल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 1847.83 रुपया इसका बहुलक हो गया। ठीक, अब हम बहुलक जान गए। अब निकालना क्या है, एक चीज़ और पूछा है, माध्य। तो माध्य तो जानते हो कैसे करते हैं, तुम्हारे पास कितने विधि हैं, 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो तीनों विधि में तो हमको एक कॉलम तो पहले बढ़ाना ही है, वर्ग चिन्ह। पहले वर्ग चिन्ह बढ़ा के देख लेते हैं, फिर निर्णय करेंगे कि तीनों में से कौन सा हम मेथड यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको माध्य निकालने के लिए कॉलम बढ़ाना है। सबसे पहले एक कॉलम, 2 कॉलम कम से कम बढ़ाना ही होता है। तो एक कॉलम तो पहले बढ़ा लें, फिर सोचेंगे कि क्या करें। तो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लें, वर्ग चिन्ह। ठीक है, ये तो FI है और वर्ग चिन्ह को हम XI से डिनोट करते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, ठीक इसका बीच कर लेंगे चिन्ह। वर्ग चिन्ह तो ये न हुआ वर्ग अंतराल के माप का मध्य बिंदु, यानी ये दोनों को जोड़ लो और 2 से भागा दो। या यहाँ पर तो सभी वर्ग अंतराल एक समान माप के हैं, तो अंतर देख लिए कितना का है, 500 का। तो 500 का आधा 250 निम्न सीमा में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, बार बार हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, जोड़ करके भागा देने की ज़रूरत नहीं है। 250 हम निम्न सीमा में जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1250, ये कितना हो जाएगा 1750। ठीक है, अब 500 का अंतर है, तो केवल यहाँ से भी हम 500 जोड़ लें, तो 17 5 2250, 22 5 2750, फिर 3250, फिर 3750 और फिर 4250 और ये 4750। तो हमको XI आ गया। तो प्रत्यक्ष विधि में हमको कौन सा कॉलम अब बनाना होगा, FI XI ना। तो यानी 1250 में 24 से गुना करना पड़ेगा, इसमें इसको ऐसे गुना करना है। तो हमको रफ में जाना पड़ रहा है ना, हाँ। तो हम ऐसा काम क्यों करें, बार बार रफ में जाएंगे, हम मुजवानी करने का कोशिश करते हैं। यानी सबसे बेहतर विधि, हाँ, सबसे हल्का कौन, पग विचलन विधि का यूज कर लें। तो पग विचलन विधि में हम क्या करते थे कि ठीक बीच में कौन है, तो यहाँ देखो 4 4 8 ना, तो यानी ये दोनों ही बीच में है। तो किसी एक को चुन लिए, सपोज करो हमने इसको चुन लिया A, इसको चुन लिया A, हम माध्य मान लिए कि 3250 है। अब हम संशोधन केवल देखेंगे। तो बतलाए थे कि जब वर्ग अंतराल की माप एक जैसी हो, समुच्चय में तो एक जैसा है, 500 का अंतर पर है सब, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, केवल यहाँ सामने में 0 रखें, ऊपर की तरफ ऋणात्मक लेंगे, -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक लिखते जाओ जितना अट सके, 4 पर ख़त्म हो गया और तो था ही नहीं। और नीचे में हम प्लस में वैल्यू लेंगे 1 2 3। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं, वो ये देखो, इसको UI से सूचित करते हैं और यह लिखते हैं X -A
यानी 3250 अब बटे एच कितना 500। ये करोगे तो यही आएंगे, ठीक है, यही आना ही है और कोई उपाय है नहीं। तो उतना झंझट में पड़ना ही नहीं है, तुमको केवल सावधानी यही देखना है कि ये अंतराल जो है सेम हो, 500 का अंतर में है, तो फिर तुम ऋणात्मक ऊपर की तरफ, धनात्मक नीचे, इसको जीरो कर लिए। अब FI UI का कॉलम बना लो, यानी इसमें और इसमें को गुना करेंगे। अभी ये बड़ा था, इसी के कारण गुना करने में दिक्कत हो रहा था ना, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये बदल गए, ये सब बदल गए 1 2 3 4 में, तो गुना करो। तो 24 गुना 4 96, तो -96। 40 में 3 से गुना करोगे तो -120। 33 में 2 से करोगे तो -66। 28 में 1 से करोगे तो -28। 30 में 0 से करोगे तो 0, इसको तो मुजवानी लिख देना है, 0 से गुना तो कोई बात ही नहीं है। 22 में 1 से करोगे 22। 16 में 2 से करोगे 32। 7 में 3 से करोगे 21। तो सिग्मा FI UI यानी इस टोटल का जोड़ हमको करके लिखना है, ये सिग्मा FI UI, ठीक है। तो ये जोड़ करो, देखो यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ सिग्मा FI करेंगे, ये जोड़ोगे तो ये 200 परिवार का प्रश्न में ही दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने से करोगे तो ये तो 200 रहेंगे। अब इसको जोड़ो तो इसके ऋणात्मक खंड को अलग जोड़ेंगे, धनात्मक को अलग जोड़ेंगे। तो ये सबको जोड़ो, ऋणात्मक वाले को 6 6 12 8 20 के 0, हाथ में कितना रहा 2 9 2 11 और 12 11 23 6 29 2 31 310। माइनस में 310 आया, प्लस में देखो 2 2 4 1 5 और 3 2 5 2 7। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस में आंसर रहेगा और बड़ा में छोटा घटाओ, 5 की 5, ठीक है। यहाँ 10 बच गया, 10 में 7 गया 3 और यहाँ 2 बचा, तो 235, तो -235, ठीक है। यही हमारा UI आ गया। तो हम माध्य की गणना x इक्वल टू क्या करते हैं, a प्लस सिग्मा FI UI, कल्पित माध्य का यही सूत्र है, अब बटे सिग्मा FI, ठीक। तो इसमें a का मान पुट करो, a कितना निकाले हैं 3250, ठीक। जोड़ 3250 आ गए और ये कितना -235, तो ब्रैकेट में लेना होगा -235, अब बटे सिग्मा FI कितना 200 गुना h, इसमें h भी गुना होगा जी, h, तो h कितना 500, ये अंतर 500 ही है ना, तो 500 h का मान यहाँ पर 500 पुट कर देंगे, ये 2 शून्य कट गया है ना। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएंगे, x बार, यहाँ x नहीं लिखते हैं, x बार लिखते हैं, x बार इजकल टू 3250 जोड़ 235 गुना 5 अब बटे 2 करो, तो 235 5 दूनी 10 1000 और 35 गुना 5 175 1175। तो ये माइनस में आएंगे, प्लस माइनस, ये देखो प्लस और माइनस, माइनस हो गए, तो 235 में 5 गुना करोगे तो 1175 अब बटे 2,
तो 3250 माइनस 1175 में भागा 2 तो 5, ठीक है, और 7 17, 8 दूनी 16, बचा 1 पर 5 15, 7 दूनी 14 और 1 बचा 10, तो 587.5। अब इसको घटाओ तो ये दशमलव के बाद तो यहाँ 5 रहे ना, यहाँ दशमलव दे के 0 दे के घटाना है, तो ये 5 आ गए, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2 और यहाँ 5 ना, 5 1 तो यहाँ से चला गया था तो 4 बचा, 4 में से 8 गया तो यानी 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा है हमारा 2 में से 1 चला गया है 11, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बच गया 2, 2662.5 आंसर, इतना रुपया इसका मान होगा। तो हम लिख देंगे शब्दों में कि अतः मासिक खर्च का बहुलक कितना निकला था उतना रुपया, और माध्य 2662 रुपया 50 पैसा है। तो उम्मीद है कि इसको कैसे सॉल्व किए ये समझ में आ गया है। हाँ, क्या किए हम बहुलक के लिए तो कोई काम करते ही नहीं है, बहुलक में तो केवल एक काम करते हैं कि सबसे देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो इसमें देखिए 40, तो उसको बहुलक वर्ग घोषित कर दिए, उसको F1 लिखे, उसके पहले वाले को F0 लिखे, उसके बाद वाले को F2 लिखे, और L क्या होंगे, तो जिसको बहुलक वर्ग घोषित किए हैं इसी को बहुलक वर्ग घोषित किए, तो इसकी निम्न सीमा और दोनों के बीच डिफरेंस जो है वही H है, तो 500, तो उस फार्मूला में डाल करके कर ली। तो बहुलक के लिए तो हमको कोई कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है। रह गए माध्य, तो माध्य के लिए एक कॉलम हमको वर्ग चिन्ह बनाना होता है, वर्ग चिन्ह पहले बना लिया करो और तब सोचो कि हम कौन सा विधि अपनाएंगे। तो चूंकि वर्ग चिन्ह में एक बड़ी संख्या आ रही है, हाँ, और बारंबारता भी कुछ ऐसी है कि हमको मुज्जवानी करने में परेशानी होगी, इसलिए हम कल्पित माध्य विधि नहीं, पग विचलन विधि का यूज किए। कल्पित माध्य से भी बना सकते हो, थोड़ा सा इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन फिर भी आसान हो जाएंगे। तो हम पग विचलन विधि से बनाए, और पग विचलन विधि में तो कुछ करना नहीं है, जो हम ठीक बीच में 2 आ रहे हैं तो कोई एक इसको भी चाहता तो तुम इसको भी लेके बना, 2750 को ए मान लेता तब भी बनते, हम इसी को मान लिए, उसके सामने में 0 दे दिए। ये फार्मूला लिख दो, हाँ, फार्मूला क्या, यहाँ तो हम वैल्यू ही दे दिए, तो UI = XI - A/H यहाँ पर लिख सकते हो, या तुम चाहो तो वैल्यू दे के जैसे हम लिखे हैं वैसे लिख दो, और ये करने के लिए लिख दिए और कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ 0 जिसको A माने और ऊपर की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लिख देंगे, -1 2 -3 -4, नीचे में धनात्मक, और फिर FI/UI कर लिए, उसका से ले लिए, फार्मूला में बैठा दिए। फार्मूला है हमारा माध्य x बार बराबर, इसको x बार पढ़ते हैं, x बार बराबर A + सिग्मा FI/UI बटे FI × H। सबका वैल्यू हमको पता है, इसके FI के जोड़ को सिग्मा FI कहते हैं, ये जोड़ दिए 200, ये FI/UI किए हैं -235, और H तो वही है वर्गंतराल की माप 500, तो उसको हम पुट कर दिए, कैलकुलेट करके निकाल दिए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ लिए होगे। तो तुम हाँ अपने प्रैक्टिस में इसको ए मान करके पग विचलन विधि से बनाओ।